लो जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए इनविटेशन भेजा? 5000 शेयर्स के लिए, और एक शेयर 100 रुपये का। पेमेंट कैसे होनी है? 20, 50, 70, 100, ठीक है ना? आओ ज़रा। अच्छा, कितने शेयर की एप्लीकेशन आ गई? 8000। हमारे पास शेयर ही कितने हैं? 5000। तो भाई 8000 यहाँ लिख दो, 5000 यहाँ लिख दो। अब कैसे बांटे? कह रहा है 1000 वालों को तो मना कर दिया, तो बाकी कह रहा है बाकी सबको प्रोराटा किया है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी नहीं है। तो यहां पर कितने रहे होंगे? 7000। तो यहां पर कितने आ गए? तो यहां 2000 शेयर्स का पैसा एडवांस के अंदर रहेगा। हाँ या ना? कंफर्म हो जाओ पहले आराम से, टेबल चेक करो। क्या मैं इसके बारे में ऐसा कह सकता हूं, अगर किसी ने मुझसे 7 शेयर मांगे हैं तो मैंने उसे 5 दिए होंगे। अगर किसी ने मुझसे 70 मांगे होंगे तो मैंने 50 दिए होंगे। अगर किसी ने मुझसे 35 मांगे होंगे तो मैंने, अगर किसी ने 700 मांगे होंगे तो मैंने, और अगर किसी ने 7000 मांगे होंगे तो मैंने, तो ये तो वही बन गया ना। इसे बोलते हैं रेशियो बिटवीन अप्लाइड एंड अलॉटेड। इज इट पॉसिबल कि यहां पर 7000 हो तो यहां पर 7000 से ज्यादा हो? ये कैसे पॉसिबल है? जिसने जितने शेयर मांगे उससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकते ना आप, या तो उतने दोगे या उससे कम दोगे। इसीलिए हमेशा अप्लाइड विल बी इक्वल और अप्लाइड विल बी इक्वल और ग्रेटर देन अलॉटेड। बात समझ आ रही है? आओ, अब तुम कहोगे ये इतने सारे आदमी यहाँ पे कहाँ से आ गए? ये मैंने ऐसे एज्यूम कर लिए, ठीक है ना। जरा इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कह रहा है ऑल द कॉल्स वर मेड। मेड का मतलब इन वाली एंट्री की बात कर रहा है। और ड्यूली पेड का मतलब इन वाली एंट्रीज की बात कर रहा है, बैंक वाली। एक्सेप्ट, कह रहा है गणेश, ये रहा गणेश। क्या किया तूने? कह रहा है इसके पास 200 शेयर हैं, ठीक है। इसने क्या नहीं दिया? इसने बल्कि एडवांस दिया। कह रहा है इसने फर्स्ट और सेकंड का पैसा कब दे दिया? अलॉटमेंट पे दे दिया। ओहो। और शिवा, इसने क्या किया? इसने 300 शेयर पर हमें फर्स्ट और सेकंड नहीं दी। ये कहानी है इनकी। चलो जरा तो बताओ क्या होगा काम। टेबल वहां पर बनी हुई है, नॉर्मली सोचना है आप लोगों ने बस। इसने फर्स्ट और सेकंड का पैसा अलॉटमेंट पे दिया है और इसने फर्स्ट और सेकंड नहीं दी है, बस ये ख्याल रखना है। अगर इन दोनों के पास कितने शेयर हैं? 500, टोटल 500 हैं, तो डेफिनेटली इनके पास 4500 होंगे। हाँ या ना? चलो जरा बताओ। सबसे पहले 8000 शेयर पर ये वाला पैसा आया होगा, 1,60,000। फिर हमने अगली एंट्री में 1,60,000 एडजस्ट करना पड़ता है। अब क्योंकि मैंने 5000 शेयर तो बांटे ही हैं, तो 5000 इंटू 20 यानी कि 1,00,000 मैं कैपिटल में कन्वर्ट कर लूंगा। सबसे पहले इनका पैसा लौटा दो, 1000 इंटू 20, तो वो यहां पर 2 बैंक में आ गया, तो 20,000 यहां पर आ गया। अच्छा, इसके बाद जरा इनके बारे में बात कर लो। 2000 पर 20 रुपए यानी कि 40,000 अपने पास एक्स्ट्रा रखा है, तो वो 40,000 मैं फिलहाल यहां रख देता हूं। अच्छा, वो 40,000 किसका है? अरे भाई किसका मतलब, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं, इंसान की बात कर रहा हूं। किसका है? इन सब का मिलके ही तो होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता वो किसका है, क्वेश्चन तो भौंक नहीं रहा, तो हम ये मानेंगे ना। अच्छा, एक बात और सुन लो, ये भी बड़ी होता है। इन सबको जो शेयर दिए गए होंगे ना, वो इसी रेशो में दिए गए होंगे। ये रेशो किसी एक का नहीं है, ये रेशो सबका होता है।
अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो सबका है। जैसे कि मैं बात कहूं, बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, गणेश के पास शेयर कितने हैं, तो गणेश ने मांगे कितने होंगे। ये जो 200 है ना, ये 5 की वैल्यू है, 5 की। 200 को मल्टीप्लाई कर दो 7/5 से, तो क्या आ गया 200। इसने मांगे होंगे 280। समझ रहे हो मेरी बात को। इसकी बात करो जरा, यहां पर 200 की जगह 300 रख दो, कितना आ जाएगा 400। इसने मांगे होंगे 420। बात समझ आ रही है। ऐसे ही इन सब के भी आप अप्लाइड निकाल सकते हैं, पर अभी आपको ये वाला काम नहीं करना है, ये आगे की तैयारी है। चैप्टर आगे जाके धीरे धीरे लेवल अपना बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये तो फालतू की बात कर रहा था मैं फिलहाल, हो जाता है कभी कभी ऐसे। क्या कहा, नालायक। हाँ जी बताइए जरा क्या होगा। 40,000 हमारे पास बचा हुआ है। अच्छा 40,000 इन सब का है, ठीक है ना। 40,000 इन सब का है, तो इन सब को फोन मिलाओ और इन सब से पूछो इन सब के पास शेयर हैं कितने। इन सब के पास 5,000 शेयर हैं, पर इन सब ने मांगे कितने थे। इन सब ने मिलकर 7,000 शेयर मांगे थे, क्योंकि 1,000 वालों को तो मैं लौटा चुका हूं, उनकी बात तो करनी बेकार है अब। तो इन सब ने 7,000 शेयर मांगे थे, जबकि मैंने इनको आज कितने शेयर दिए हैं। तो इन सब ने मिलकर मुझे 2,000 शेयर पर 20 रुपये यानी कि 40,000 एक्स्ट्रा दे रखा है, तो वो 40,000 मुझे एडजस्ट करना है। तो इन सबको फ़ोन मिलाओ और इनसे पूछो, हाँ जी हमने आपको जो 5,000 शेयर दिए हैं उन पर आपने कितना एडवांस दे रखा है 40,000, तो उसका क्या करना है। क्वेश्चन साइलेंट है। इन सब से मिलकर यहां कितना मांगोगे ये बताओ। 5,000 पर ये मांगोगे ना, या 7,000 पर मांगोगे। 5,000 पर ही तो मांगेंगे, मतलब कुल मिला के जितने बच्चों को एडमिशन दिया है उतने बच्चों की फीस ही तो मांगी जाएगी। हाँ, तो 5,000 इंटू 30 यानी कि कितना। तो हम यहां पर कितना मांगने वाले हैं कुछ दिन बाद। तुम्हारे पास कितना है, तो 40 रख लो, बाकी का कितना और ले लेना। हाँ, वो ले लेंगे 1,10,000। तो 2 शेयर अलॉटमेंट कितना 40,000। अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, चलो जरा। जब हमने इन सबको अलॉटमेंट ड्यू करनी पड़ेगी, तो 5,000 शेयर पर 30 रुपये यानी कि 1.5 लाख ड्यू करेंगे। अच्छा 1.5 लाख में से ऑलरेडी कितना आ रखा है 40,000 पहले से आ रखा है, तो यहां पर बाकी कितना आना चाहिए 1,10,000। पर क्योंकि इस भाई ने कुछ पैसा अगला भी दिया है, अगला, तो क्या करूं। तो यहां पर 2 कॉल्स इन एडवांस कर लो। कितना 200 शेयर पर अगली 2 इंस्टॉलमेंट का टोटल कितना है 50 रुपए। तो 200 इंटू 50 कितना आ गया 10,000। सही है ना। तो टोटल पैसा कितना मिलेगा 1,20,000। कोई परेशानी। आगे चलिए जरा, फर्स्ट कॉल मांगिए। 5,000 इंटू 20 कितना 1 लाख। जब 1 लाख आपने मांगा तो आप यहां पर 1 लाख पूरा क्रेडिट करो, और इसमें से कुछ एडवांस तो कट गया। कितना कटेगा 200 शेयर पर ये पहले ही दे चुका है। 200 इंटू, तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट कितना। अच्छा पर ये कह रहा है मैं नहीं दे रहा, तो 300 इंटू 20 6,000 मिल नहीं रहा है। 4,000 पहले ही मिल चुका है और 6,000 मिल नहीं रहा है, तो उसे आप कॉल्स इन एरियर्स में डाल दो। तो आपको कितना मिलेगा यहां पर 90,000 रिसीव कर लेना। हाँ सुनो, मैं कह रहा हूं हमने फर्स्ट कॉल में टोटल ड्यू कितना किया है 1 लाख, तो 1 लाख मैंने क्रेडिट कर दिया। अब क्योंकि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा गणेश ने पहले ही दे दिया था, तो गणेश यहां पर पक्का पैसे दोबारा तो देगा नहीं, तो मैं इसी में से 6,000 का एडवांस खत्म कर रहा हूं।
नहीं समझ आई? हाँ 4000 सॉरी। और अभी इसके अंदर जो 6000 का एडवांस बच गया वो यहां पर यूज हो जाएगा बाकी का। ठीक है, चलो जरा सेकंड कॉल ड्यू कराओ। 5000 इंटू 30, तो 1.5 लाख से मैंने इसे ड्यू किया, फिर इस 1.5 लाख को यहां पर क्रेडिट कर दो। कितना एडवांस बच गया था? 6000। तो 6000 का एडवांस यहां पर यूज कर लो। और अब ये कह रहा है मैं सेकंड कॉल भी नहीं दे रहा, तो 300 इंटू 30 यानी कि 9000 कॉल्स इन एरियर्स डेबिट। तो बाकी आपको कितना मिल गया? 1,35,000। किसी का कोई सवाल जवाब? सोच लो। बताओ, कोई क्वेश्चन नहीं है? मैं सोचूं कोई क्वेश्चन। हाँ, इन फ्यूचर अगर वो हमें कभी देगा, वो कीर्ति पूछ रही है कि जो कॉल्स इन एरियर हमारा ये वो पैसा है जो हमें मिला नहीं है, तो क्या ये फ्यूचर में मिल सकता है? फ्यूचर में इसके क्या हो सकता है? सुनो, या तो ये पैसा हमें मिल जाएगा, और क्योंकि ये पैसा हमें लेट मिलेगा तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लिया जाता है, और वो इंटरेस्ट की एंट्रीज होती हैं पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरी बात, हम उसे एक रिमाइंडर देते हैं कि भाई पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है, पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो उस रिमाइंडर के बाद भी पैसे नहीं देता है तो उसके शेयर कैंसिल कर दिए जाते हैं। ये अगली क्लास का टॉपिक है हमारा, ठीक है? उसकी एंट्रीज क्या होंगी, क्या फ़ायदे होंगे, क्या होगा, बात करेंगे। ज़रा चेक करो। आपको एक बात समझ आ रही है? जो एडवांस था वो सिर्फ किसके नाम से रखा था? सुनो जरा, गणेश की बात करता हूं मैं। जब हमने यहां पर फर्स्ट कॉल ड्यू करी, ठीक है ना? अच्छा, हालांकि गणेश ने तो एडवांस दिया है ना, हम शिवा की बात करते हैं। शिवा ने क्या नहीं दिया? फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी। शिवा की बात करो, खाली शिवा की बात करते हैं। चलो, शिवा को हमने बोला, शिवा भाई फर्स्ट कॉल के पैसे दे दे। जरा यहां पर शिवा की एंट्री डलवाएंगे आप, खाली शिवा की एंट्री। थोड़ी सी गहराई में बात करते हैं और बढ़िया रहेगा। पहले मुझे बता दो, शिवा ने मांगे कितने थे शेयर? हैं? अबे 300 तो हमने से दिए हैं, 420 मांगे थे उसने, हाँ या ना? 420 मांगे थे, हमने उसे 300 दिए हैं। अब यही एंट्री तुम सारी शिवा के लिए डलवा सकते हो, खाली शिवा के लिए, बाकियों को भूल जाओ। तो 420 पर शिवा ने पहले कितना पैसा भेजा होगा? लिखवाते जाना भाई, कैलकुलेशन अपनी भी ढीली है। 420 इंटू 20, 8400 यहां पर शिवा ने पैसा भेजा था। फिर हमने यहां पर 8400 रखा होगा, करवाओ। हमने 300 शेयर तो दिए हैं, तो 300 इंटू 20, 6000। रिफंड का तो कोई चक्कर नहीं है इसके केस में, क्योंकि शिवा इस कैटेगरी में, इसमें थोड़ी है। हाँ, तो रिफंड को हटा दो, तो बाकी का सारा हमने एडवांस में रख लिया होगा। उसका कितना? 2400। फिर शिवा से अलॉटमेंट ड्यू करो, 300 पर कितने? 9000 ड्यू करो। फिर यहां पर आ जाओ, 9000 में से वो कितने दे चुका है, तो कितने ही और देगा? 9000 में से 2400 माइनस कर दो, 6600 ही तो देगा। ध्यान रखना, शिवा ने क्या गड़बड़ करी है? फर्स्ट नहीं दी। अच्छा, तो 9000 में से 2400 काट के कितने दे देगा? 6600। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर आया फर्स्ट कॉल का टाइम, मांगो जरा शिवा से। 300 पर 20 रुपए, कितने मांगे? 6000। आपने शिवा को मैसेज भेजा, भाई शिवा 6000 रुपए भेज दे। शिवा क्या कह रहा है? कह रहा मैं तो पहले ही एडवांस दे चुका हूं। तुम क्या कहोगे? हम बोलेंगे तू पागल है, तूने जो एडवांस दिया था
वो केवल अलॉटमेंट तक ही यूज हो गया था। नहीं समझे? तूने जो एडवांस दिया था वो अलॉटमेंट पे यूज हो गया, तेरा एडवांस फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तक आया ही नहीं। हाँ या ना? इनफैक्ट अलॉटमेंट भी पूरी नहीं दी थी तूने, अलॉटमेंट के भी कितने एक्स्ट्रा दिए थे? तो 2400 कट के बाकी तुमने उससे लिए थे। तो यहां पर वो हमें अगर फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है तो पूरी ही नहीं दे रहा है। बात समझ आ रही है? हाँ, तो खाली ये शिवा का एक हिस्सा था और कुछ नहीं। ठीक है, अब तुम सोचोगे कराया ही क्यों ये वाला काम, है कुछ रीज़न। मैं आगे चलूं, ज़रा इसकी बैलेंस शीट पर नज़र डालो। अच्छा, शिवा को छोड़ दो, बाकी ये जितने भी हैं, कितने शेयर्स हो गए टोटल? 4700। आपको पता 4700 कौन सी कैटेगरी से हैं? 4 कैटेगरी बताई थी। ये वो लोग हैं, हमने इससे पूरे 100 मांगे और इसने हमें पूरे 100, तो ये वाले इसके अंदर नजर आएंगे। अच्छा, इसकी मैं अगर बात करूं तो ये उस कैटेगरी में है, 300 शेयर हैं, मैंने 100 मांगे हैं पर उस नालायक ने ये नहीं दिया, तो कितना दिया? 70। तो ये वाला बंदा इस कैटेगरी के अंदर नजर आएगा। क्या 50? हाँ सॉरी, जरा बैलेंस शीट को देख लो एक बार ढंग से। ऑथराइज क्वेश्चन के अंदर है नहीं तो खाली पड़ा है। इशूड कितने थे? 5000 इंटू, पर ये कैपिटल असली कैपिटल नहीं है। उसके बाद 4700 वो हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं, तो कितनी कैपिटल होगी? 4,70,000। 300 पर हमने मांगे कितने हैं? 100, यानी कि 30,000। पर कितने नहीं मिले? जो नहीं मिले हैं वो ये रहे, 6,000 ये रहा और 9,000 ये रहा, तो वो 15,000 एरियर में माइनस होकर दिखाई दे रहा है। क्या क्या पूछना है? लास्ट में क्या किया है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो तो। क्या? अरे हम अपना निकालेंगे ना, उसको छोड़ो ना तुम। चलो जरा बताओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? टोटल शेयर कितने थे? 5,000। 5,000 पर हमने मांगे कितने हैं? 100। तो टोटल कितने मांगे? कितने नहीं मिले? तो 15,000 माइनस कर दो इसमें से, पता चल जाएगा कितना पैसा आया है। और जितना पैसा आया है वो यहाँ पर आएगा, ये गलत दिख रहा है। समझ आ गया है? जैसा मैंने पहले बताया भी था कि पूरे क्वेश्चन के बेस पर फिलहाल तो क्या मांगा है? जरूरी नहीं है जर्नल एंट्री मांगी जाए। इसी क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट मांगेगा, खाली बैलेंस शीट, तो फिर आंसर क्या होगा? ये वाला पार्ट और इसका नोट, फिर ये होगा खाली। अभी